कर्ण ने अपना कवच और कुंडल इंद्रदेव को दान में क्यों दिया? कर्ण महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और अद्वितीय पात्रों में से एक हैं। उनका जीवन संघर्ष, वीरता और त्याग की मिसाल है। उनका जन्म एक सामान्य मानव नहीं, बल्कि एक दिव्य वरदान के साथ हुआ था। कर्ण को सूर्य देव का पुत्र माना जाता था और उनके जन्म के समय ही उन्हें एक दिव्य कवच और कुंडल प्राप्त हुए थे, जो उन्हें अमरत्व और अद्वितीय सुरक्षा प्रदान करते थे। लेकिन फिर भी महाभारत के युद्ध में आने से पहले कर्ण ने इन कवच और कुंडलों को इंद्रदेव को दान कर दिया। यह एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक घटना थी, जो महाभारत की कथा को और अधिक जटिल और दिलचस्प बनाती है। कर्ण ने ऐसा क्यों किया? इस प्रश्न का उत्तर उनके चरित्र, उनके जीवन के आदर्शों और उनके स्वाभिमान में छिपा हुआ है। कर्ण का जन्म और प्रारंभिक जीवन। कर्ण का जन्म एक विशेष परिस्थिति में हुआ था। कुंती ने अपने युवावस्था में ऋषि दुर्वासा से एक वरदान प्राप्त किया था, जिसके द्वारा वह किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। जिज्ञासावश कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया और सूर्यदेव ने उसे एक पुत्र का वरदान दिया, जो कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ। कर्ण का यह दिव्य कवच और कुंडल उसे किसी भी शस्त्र से अजेय बनाता था। इस कारण से कर्ण को किसी भी प्रकार की चोट या घाव नहीं हो सकता था। लेकिन कुंती, जो उस समय अविवाहित थी, इस बच्चे को समाज के डर से स्वीकार नहीं कर सकी और उन्हें नदी में बहा दिया। इस प्रकार कर्ण का पालन एक सारथी, अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने किया, और कर्ण को हमेशा यह सत्य छिपाकर रखा गया कि वह एक क्षत्रिय नहीं, बल्कि एक सूत पुत्र है। कर्ण का जीवन हमेशा आत्मसम्मान और स्वाभिमान से भरा रहा। उन्हें हमेशा यह साबित करना पड़ा कि वे किसी से कम नहीं हैं, भले ही समाज ने उन्हें निचले वर्ग का माना। इसी कारण से कर्ण ने जीवन भर अपने स्वाभिमान को सर्वोपरि रखा। उन्होंने अर्जुन को अपना प्रतिद्वंदी माना और जीवन भर उन्हें चुनौती देते रहे, यह जानते हुए भी कि वे अपने अस्तित्व को चुनौती दे रहे हैं। इंद्रदेव का आगमन। महाभारत के युद्ध के पूर्व सभी जानते थे कि कर्ण यदि अपने कवच और कुंडल के साथ युद्ध में भाग लेते हैं, तो उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकेगा। अर्जुन के पिता इंद्रदेव को भी यह बात विदित थी। वे जानते थे कि यदि कर्ण इस युद्ध में अपने कवच और कुंडल के साथ भाग लेते हैं, तो उनके पुत्र अर्जुन की विजय असंभव हो जाएगी। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई और एक ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास पहुंचे। कर्ण एक महान दानी थे, उन्हें दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने कभी भी किसी याचक को निराश नहीं किया था। उनके दरवाजे पर जो भी कुछ मांगने आता था, कर्ण उसे अवश्य दान करते थे, चाहे वह कितना भी मूल्यवान क्यों न हो। यह बात इंद्रदेव को अच्छी तरह से ज्ञात थी, इसलिए उन्होंने कर्ण से उनके कवच और कुंडल मांगने का निश्चय किया। जब इंद्रदेव ब्राह्मण के वेश में कर्ण के सामने आए और उनसे उनके कवच और कुंडल दान में मांगे, तब कर्ण समझ गए कि यह कोई साधारण याचक नहीं है। उन्हें यह भी आभास हुआ कि यह इंद्रदेव हैं, जो अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के लिए आए हैं। लेकिन कर्ण ने अपने स्वाभिमान और दानवीरता का आदर्श बनाए रखा। उन्होंने सोचा कि यदि वह अपने कवच और कुंडल को दान नहीं करते, तो उनकी दानवीरता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा और उनका मान सम्मान घट जाएगा। कर्ण का त्याग और स्वाभिमान। कर्ण का जीवन सदैव त्याग और समर्पण का प्रतीक रहा है। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। कर्ण के लिए सबसे बड़ा आदर्श उनका स्वाभिमान था और उन्होंने इसे हर कीमत पर बनाए रखा। जब इंद्रदेव ने उनसे कवच और कुंडल मांगे, तो कर्ण जानते थे कि इसके बिना वे युद्ध में कमजोर हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने इसे अपना कर्तव्य समझा कि वे अपने आदर्शों पर अडिग रहें और इंद्रदेव को निराश न करें। कर्ण के इस निर्णय ने यह साबित किया कि उनके लिए आत्मसम्मान और उनके आदर्श किसी भी प्रकार की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण थे। उन्होंने यह भी जाना कि उनका कवच और कुंडल उन्हें अजेय बनाते हैं,
लेकिन उन्होंने यह त्याग कर यह दिखा दिया कि उनके लिए वीरता केवल शारीरिक सुरक्षा पर आधारित नहीं है। उनके लिए वीरता का अर्थ उनके सिद्धांतों और आदर्शों के प्रति उनकी निष्ठा थी। इंद्रदेव का वरदान। जब कर्ण ने इंद्रदेव को अपने कवच और कुंडल दान कर दिए तो इंद्रदेव उनकी दानवीरता से प्रभावित हुए। उन्होंने कर्ण को एक शक्तिशाली अस्त्र शक्ति का वरदान दिया, जिसे वे किसी भी शत्रु पर केवल एक बार प्रयोग कर सकते थे। हालांकि यह अस्त्र केवल एक ही बार प्रयोग में लाया जा सकता था, लेकिन यह इतना शक्तिशाली था कि इससे शत्रु का विनाश निश्चित था। कर्ण ने इस अस्त्र को अपने पास सुरक्षित रखा और सोचा कि वे इसे अर्जुन के खिलाफ प्रयोग करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश कर्ण को यह अस्त्र युद्ध के दौरान घटोत्कच के खिलाफ इस्तेमाल करना पड़ा, जिससे वे अर्जुन के खिलाफ इसे प्रयोग करने में असमर्थ हो गए। कर्ण का त्याग और महानता। कर्ण का कवच और कुंडल दान करना केवल एक दान की घटना नहीं थी, बल्कि यह उनकी महानता, स्वाभिमान और त्याग का प्रतीक था। उन्होंने यह जानते हुए भी अपने कवच और कुंडल को दान कर दिया कि इसके बिना वे युद्ध में सुरक्षित नहीं रहेंगे। लेकिन उनके लिए उनकी प्रतिष्ठा और उनके आदर्श अधिक महत्वपूर्ण थे। कर्ण के इस त्याग ने उन्हें महाभारत के इतिहास में एक अद्वितीय स्थान दिलाया। कर्ण के इस कृत्य से यह स्पष्ट होता है कि महानता केवल शारीरिक बल और शस्त्रों में नहीं है, बल्कि सच्ची महानता अपने आदर्शों और सिद्धांतों पर अडिग रहने में है। कर्ण का जीवन और उनका यह त्याग हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने सिद्धांतों और आदर्शों के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। निष्कर्ष। कर्ण का कवच और कुंडल दान करना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस घटना ने यह साबित किया कि कर्ण केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक महान आत्मा थे, जिन्होंने अपने स्वाभिमान और आदर्शों को सर्वोपरि माना। इंद्रदेव को अपना कवच और कुंडल दान कर उन्होंने यह दिखाया कि सच्ची वीरता केवल शारीरिक सुरक्षा में नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों पर डटे रहने में है। कर्ण का यह त्याग उन्हें महाभारत के सबसे प्रेरणादायक और महान पात्रों में से एक बनाता है। द एंड। आपने शीर्षक अंडरस्कोर को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए और पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।